जनरल सल्यूट। आफ्टरनून फ्रेंड्स, यह आप इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु जो भी फॉर्म रिलीज हो चुके हैं आज 24 जून से यह चालू होने वाले। आप यह स्क्रीन पर देख पाएंगे अग्निवीर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस सेक्शन में आप इसके क्राइटेरिया को देख पाएंगे। ठीक है, नेशनलिटी जो इंडियन होनी चाहिए या तो नेपाल से सिटीजनशिप होनी चाहिए। इस क्राइटेरिया को आप यहाँ देख पाएंगे कि 29 दिसंबर 1999 से लेके 29 जून 2005 तक आप इसको एलिजिबल हो। ठीक है, अगर मैरिड पर्सन है तो 29 दिसंबर 1993 से लेके 29 दिसंबर 2000 तक इसको एलिजिबल है, और अगर अनमैरिड है तो 29 दिसंबर 93 से लेके 29 जून 2005 तक ये एलिजिबल होने वाला है। आप यहाँ एजुकेशनल क्राइटेरिया है, इसका कंडीशन सारे देख पा रहे हैं। अगर साइंस सब्जेक्ट में आपका 12th है तो आपका 12th विथ 50% मार्क्स इन द फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में मैंडेटरी कहा गया है। एग्रीगेट परसेंटेज आपके 50% मार्क्स इन द इंग्लिश में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो, आपका पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग हुआ है तो 3 इयर्स डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में आपका 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है दोस्तों। शुड हैव पास द 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स। अगर आपका नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट है फिजिक्स मैथ्स के साथ, तो आप इसके लिए 50% मार्क्स के साथ एलिजिबल होने वाले हो। ठीक है दोस्तों। अदर देन द साइंस सब्जेक्ट जिसका भी है, तो अगर वो 12th पास है तो 50% मार्क्स के साथ वो इंग्लिश को भी 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी एलिजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। 2 इयर्स अगर वोकेशनल कोर्स एजुकेशनल बोर्ड से किया है तो मिनिमम 50% मार्क्स एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश, इस तरह से आपका होना चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर द सर्विसिंग अगर कैंडिडेट है तो साइंस सब्जेक्ट में 12th पास होना चाहिए। इसी के साथ फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट इनका होना चाहिए। ठीक है। अगर डिप्लोमा होल्डर्स है सर्विसिंग वाले, इनके लिए पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। ठीक है। अगर आपका 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स है 10th के बाद में, तो आप फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ इसको एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है। अदर देन द साइंस सब्जेक्ट्स है तो 12th पास होना ज़रूरी है। इसी के साथ में सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स का क्राइटेरिया आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। 2 इयर्स वोकेशनल वालों के लिए भी मार्क्स एंड परसेंटेज का यहाँ सभी डिटेल्स दी गई है। ठीक है। नोट नंबर 1 में आप देख पाओगे एजुकेशनल बोर्ड लिस्ट इन द काउंसिल ऑफ द बोर्ड्स फॉर द स्कूल एजुकेशंस वेबसाइट मेंबर्स एज डेट ऑन द रजिस्ट्रेशन विल ओनली बी परमिटेड। तो इस तरह से ये सारी 1, 2 एंड 3 नोट्स यहाँ दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हाइट जो है आपका मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। इसी के साथ वेट जो है वो प्रोपोर्शनेट में हाइट एंड एज कैलकुलेशन के साथ में होना चाहिए। चेस्ट जो है यहाँ तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर्स आपको एक्सपेंशन करते आना चाहिए। हेयरिंग के बारे में जो कह रहे हैं, शुड हैव नॉर्मल हेयरिंग आपका होना चाहिए। एबल टू हियर द फोर्स आपका 6 मीटर्स कम से कम आपको ठीक से सुनाई देना चाहिए। ठीक है। विजन के बारे में अगर बात करें तो विजुअल स्टैंडर्ड्स एज पर द IAF के हिसाब से आपको इसमें एलिजिबल होना पड़ेगा। ठीक है। डेंटल तो आपकी हेल्थ जो है गवर्नमेंट डेंटल की हेल्थ जो है ये गुड कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है। जनरल हेल्थ जो है आपकी फिटनेस, हाइट, चेस्ट, वेट सभी फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। इस तरह से बॉडी पे टैटू के बारे में भी यहाँ पे एक नोट दिया गया है, इसको ठीक से आप यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों। यहाँ क्लिक हियर टू डाउनलोड द फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे और इसको ठीक से पढ़ लेना। ठीक है। विजुअल स्टैंडर्ड्स के बारे में, विजुअल स्टैंडर्ड्स एज पर द IAP के हिसाब से होने चाहिए अग्निवीर वायु के लिए। ठीक है। इसके डिटेल्स सारे यहाँ डाउनलोड सेक्शन में दिए हैं, आप विजुअल स्टैंडर्ड को यहाँ से ठीक से पढ़ पाओगे।
मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ आपका यूरिन, बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से ब्लड शुगर और ये सारी चीज़ें ईसीजी के साथ में चेक होने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड मेडिकल एग्जामिनेशन, इस ऑप्शन में जाके इसको ठीक से चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगर आप होम सेक्शन में आते हो तो आप यहाँ पे देख पाओगे अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन यहाँ चालू हो चुका है। अप्लाई ऑनलाइन में जाने के बाद में फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करोगे तो साइन इन एंड साइन अप गाइडलाइंस यहाँ सारी दी गई है। ठीक है, अगर न्यू कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन 01/22 में जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसे न्यू ईयर रजिस्ट्रेशन पे लिंक पर क्लिक करके इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। वहाँ आपको OTP आने वाला है। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द साइन अप आपका डिटेल्स जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड वो आपके मेल पे भेजा जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें भरने के बाद में रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग के बाद में आप इसको ऑनलाइन पेमेंट द्वारा 250 रुपीज़ का आपको यहाँ चालान पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ एक रजिस्ट्रेशन करके हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, या मैंने कैंडिडेट्स का नाम, इसके साथ में पेरेंट्स का नाम, ईमेल आईडी यहाँ भर दिया है। नेशनलिटी इंडियन होने की वजह से इंडियन चॉइस किया है, या मेल चॉइस करेंगे। मोबाइल नंबर में मेरा मोबाइल नंबर यहाँ मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ गेट OTP को क्लिक करके तो यहाँ मोबाइल नंबर पे इस तरह से OTP आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे मोबाइल पर इसका OTP आ चुका है और ईमेल में भी OTP आ चुका है। ठीक है, तो हम दोनों भी OTP को यहाँ एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में इस तरह से एंटर करने के बाद में यहाँ कैप्चर इसको एंटर करते हैं और साइन अप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ यहाँ पे सही है वो सही बताएगा। यहाँ राइट मार्क आप देख पा रहे हैं ग्रीन में, तो ये सभी चीज़ें सही भरी गई है। ठीक है, अगर आप कंफर्म हो कि सारी डिटेल्स ठीक और सही है तो आप इसको ओके कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस। वी हैव सेंड द सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यूज योर ईमेल आईडी एंड दिस सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड व्हाइल साइनिंग अप। तो साइनिंग अप के लिए आपके मेल आईडी पर यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है। उसको यूज करके आप अपना फॉर्म यहाँ फिल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, जो भी आपने रजिस्टर्ड किया है ईमेल आईडी वो यहाँ आपको एंटर करना है। ठीक है, इसके बाद में जो आपके मेल आईडी पर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आया है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। इस तरह से आपको एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड यहाँ आया जो एंटर कर दिया। इसके बाद में कैप्चर को फिल करते हैं और साइन इन करते हैं। ठीक है, अगर दोनों चीज़ें सही है, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो ये साइन इन हो जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन और दिया गया है रीसेट पासवर्ड के लिए। तो आप यहाँ पे पासवर्ड मस्ट भी 8 डिजिट का होना चाहिए, कंटेनिंग द एक लिस्ट 1 कैरेक्टर होना चाहिए अपर केस में, इसके साथ ही 1 लोअर केस में और नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। इस हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन करके पासवर्ड इस तरह से बनाइए कि आपको फ्यूचर में वो याद में रहे। ठीक है, तो यहाँ मैं जनरली सिस्टम से जो पासवर्ड बनाए जाते हैं वही पासवर्ड यहाँ मैं एंटर करता हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर मैंने यहाँ कैपिटल ले लिया है, इसके बाद में कुछ स्मॉल्स, एक सिम्बॉल्स और इसके बाद में न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यहाँ एंटर कर दिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना।
लेकिन वो आपको याद में होना चाहिए। इसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज हो चुका है। आप यहाँ देख पाएंगे यूज़ द न्यू चेंज्ड पासवर्ड वाइल साइन इन फॉर द सब्सिक्वेंट लॉगिन। तो लॉगिन में जाने के लिए आपका भी ये जो नया जनरेटेड पासवर्ड आपने बनाया वो आपको यहाँ लॉगिन के लिए एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये लॉगिन होता है। फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे हैं आप, हम लॉगिन में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन में जाना है। इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद में आई रीड हियर और कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसके बाद में फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आपके सामने यहाँ आ जाएगा। इसको फिल एप्लीकेशन में जाने के बाद में आपको टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ फर्स्ट एक्सेप्ट करना होगा और एक्सेप्ट डिस्क्लेमर करके डिस्क्लेमर एक्सेप्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आप यहाँ देख पाओगे। ठीक है, इसके बाद में आपको सारी डिटेल्स यहाँ फिल करनी है। अगर आप सर्विसिंग पर्सन है तो सर्विसिंग डालिए, या तो फिर सिविलियन है तो सिविलियन डालिए। अगर मैरिड है अनमैरिड है यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ एंटर करेंगे। वैसे डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लिया है। यहाँ आप देख पाएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इस तरह से सारी चीज़ें आपको यहाँ एंटर करनी है। ठीक है, IFA के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी साइज़ में आपका फ़ोटो सिग्नेचर बताया गया है उसे यहाँ अपलोड कर दीजिए। इसके बाद में आपको सेंटर्स वगैरह चॉइस करने का ऑप्शन आएगा और ऑनलाइन पेमेंट फीस आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है, जब भी आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो फॉर्म की जो प्रिंट है आप उसको अपने साथ कैरी कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको अगली आने वाली वैकेंसीज़ की इंफॉर्मेशन मिल सके। इसी तरह से हम जो भी आर्मी में वैकेंसीज निकलने वाली है अगली बार इस स्कीम के अंदर में, तो उसकी भी सारी डिटेल्स हम इसी तरह से समझने वाले। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको इस टाइम में भी किसी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।